नमस्कार, उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे और आशा करते हैं आप यूँ ही खुश रहें। खुश रहने से सेहत अच्छी रहती है और सेहत अच्छी रहती है तो व्यापार, राजनीति या पढ़ाई-लिखाई सभी में हमारा मन अच्छा लगता है। आज हम अपने स्पेशल प्रोग्राम चर्चित हस्ती के माध्यम से आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं बृजेश यादव जी की, जो कि जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं और दुर्गापुर सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। इनकी माताजी दुर्गापुर से सरपंच हैं और इनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष जो है दतिया से अध्यक्ष हैं। और ये जो है पूर्व में मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं और अभी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, सोशल प्लेटफॉर्म पर आप इनकी वीडियो आए दिन देखते रहे होंगे। मैंने देखी हैं, आप भी देखते होंगे। सोशल प्लेटफॉर्म पे ये वीडियोज़ में जो है पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी बना करके पब्लिक के साथ डेली आपको नज़र आएंगी। डेली इनकी वीडियो इनके सोशल अकाउंट पे डलती हैं और पर डे एक ना एक ऐसी वीडियो आती रहती है और पब्लिक का काफ़ी समर्थन इनको मिलता है। हम बात कर रहे हैं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि बृजेश यादव जी की। बृजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आपने जो यहाँ तक संघर्ष किया है, कैसा संघर्ष रहा, कैसे राजनीति में आए आप? देखिए, हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, ये सब एक तो पीताम्बर माई का आशीर्वाद है, हमारे क्षेत्र की जनता है, उन सब के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। हर संघर्ष के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी तो होती है। अब उस कहानी पे जाएंगे तो बड़ी लंबी कहानी होगी, लेकिन हाँ, जीवन संघर्षमय रहा है और संघर्ष के साथ ही मेरी जीत हुई है। मेरी कुंडली में भी यही लिखा हुआ है कि मैं जो भी काम करूँगा वो संघर्ष के साथ मेरी जीत होगी। और आज मेरी माताजी दुर्गापुर से सरपंच हैं, मेरी पत्नी जनपद अध्यक्ष हैं, तो ये पब्लिक की असीम कृपा है कि उन्होंने हमें जो है एक ही बार में इतने सारे पदों पे बिठाया है। और मेरा ये हर भरकस प्रयास रहता है कि मैं भी अपने क्षेत्र की, अपने सारी जो हमारी जो जनता है, जो हमें इतना प्रेम करती है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। उसके लिए मैं निरंतर प्रयास रहता हूँ। आप राजनीति में आए, राजनीति आप कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। पूर्व में जनपद सदस्य भी आप रहे हैं, 2 बार जनपद सदस्य रहे हैं मेरी नॉलेज में, क्योंकि मैंने जो है आपके बारे में सर्चिंग जब की है क्षेत्र में, तो आप 2 बार जनपद सदस्य भी रहे। और इस बार जो है आपके घर में 2-2 जनप्रतिनिधियों के पद हैं, तो जनता ने जो है बहुत कुछ आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आपका गुरु या पसंदीदा नेता वो कौन है? देखिए, राजनीति में मेरा गुरु और पसंदीदा नेता एक ही है। मेरे राजनीतिक गुरु माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में। मैं उनको गुरु मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि विश्व की कोई भी यूनिवर्सिटी जो नहीं सिखा सकती, वो हमें माननीय मंत्री जी के साथ सीखने को मिला है। बहुत ही अच्छे अनुभव उनके साथ रहे हैं। प्रैक्टिकल राजनीतिक जीवन कैसे जिया जाता है, वो हमें वहीं से सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो राजनीतिक गुरु मेरे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, मेरे पसंदीदा नेता भी वही हैं। वो मैं कहीं भी कितना भी प्रयास करता, किताबों में यहाँ या जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो हमें सिखाती हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हमें नहीं सिखा सकती जो हमें नरोत्तम मिश्रा जी ने सिखाया है। जैसे कि आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी मेरे गुरु, मैं उनको ही मानता हूँ और पसंदीदा नेता भी हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जी से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? पहले इलेक्शन में ही मेरी मुलाकात हुई थी। वो ग्राम पंचायत दुर्गापुर में मेरे गांव में आए थे, तब एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। चूँकि हम लोग शुरू से ही भाजपा को समर्पित रहे हैं, तो जब वो आए तो कार्यक्रम में जब मैं पहुंचा तो तब मेरा मतलब राजनीतिक करियर नहीं था। और ये मान लीजिए कि राजनीतिक करियर हमारा शुरुआत भी वहीं से हुआ, माननीय मंत्री जी के आने के बाद से। तो पहली बार जब हम मंच पर मैंने उनसे मुलाकात करी और कुछ समय उनके साथ जब मैंने देखा, उनके साथ में रहा, तो मुझे लगा कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे दतिया क्षेत्र का विकास अगर कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। तो पूर्ण समर्पित भाव से हम उनके साथ में हमने काम किया और जीवन में मेरे बहुत कुछ निखार आया, बहुत कुछ सीखने को मिला।
वो उनका जो काम करने का तरीका, जो लहजा है कि पब्लिक के बीच में वो हमेशा समर्पित रहते हैं, इतना समय देते हैं। मैंने ये देखा कई बार हम लोगों ने सफ़र किया ट्रेन में, तो ट्रेन में भी सोते उठते समय भी वो दतिया के बारे में सोचते रहे कि यार बताओ कुछ दतिया के लिए अपन और क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, आप लोग सुझाव क्यों नहीं देते। तो जो व्यक्ति दतिया से दूर होकर भी दतिया के बारे में सोचता है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं थोड़ा समय और लेना चाहूँगा आपसे कि आज वो नरोत्तम मिश्रा जी दतिया की ने जो निर्णय लिया पब्लिक ने, उसको भी वो निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं कि पब्लिक ने हमें वोट नहीं दिया या हम हार गए, तब भी उन्हें स्वीकार है। उसके बावजूद भी वो दतिया के लिए सोच रहे हैं। अभी भी वो दतिया के विकास के लिए सोचते हैं कि ये चीज़ें हो सकती थी, हमें ये करना चाहिए। तो जो व्यक्ति हारने के बावजूद भी दतिया के बारे में सोच रहा है, ये ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। या तो माँ बाप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, बच्चा बुरा हो, खराब हो, तब भी माँ बाप बच्चों के बारे में भला ही सोचते हैं। ऐसे ही हमारे माननीय मंत्री जी हैं कि हारने के बावजूद भी तो वो दतिया के लिए निरंतर सोच रहे हैं और दतिया के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा जनरली हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि आपने ये बात कही है, अब ये बात आ गई है, तो मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे करना चाहूँगा। नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा पद, गृह मंत्री का जो पद है मध्य प्रदेश शासन में, उस पर रहे हैं और दतिया के लिए कई विकास कार्य भी करवाए हैं। दतिया की जो पृष्ठभूमि है वो बदली है, वाकई में बहुत सारे विकास कार्य हो गए हैं, चाहे वो सड़कें हों, चारों तरफ दतिया की सड़कें हैं। तो आप क्या मानते हैं, इतना विकास करने के बाद और इतना बड़ा पद होने के बाद भी अगर वो हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह गई होगी। वो क्या कारण रहा उनकी हार का? देखिए, कारण हार का आपने जैसा कहा है कि क्या कारण उनके हार का रहा, इतना सारा विकास उन्होंने कराया, उसके बावजूद भी वो हार गए। तो मेरा ये मानना रहता है कि राजनीति में कभी कभी कुछ चीज़ें भ्रम फैलाने से भी हमें नुकसान हो जाता है। राजनीति जटिल होती है, कुटिल होती है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भ्रमित किया गया। उस भ्रम में, चूंकि दतिया की पब्लिक बड़ी भोली भाली पब्लिक है, जनता है, तो कहीं ना कहीं वो जो विरोधियों के द्वारा जो भ्रम फैलाए गए, उस भ्रम के चलते ही मंत्री जी हारे हैं। बकाया उनके विकास का तो कोई मतलब तोड़ नहीं है। दतिया का विकास जो यू टर्न लिया, जो दतिया आज मध्य प्रदेश के पटल पे है, वो माननीय मंत्री जी की देन है। और ऐसा नेता कभी दतिया के लिए ना कभी मिलेगा, ना कभी मिल सकता है। क्योंकि अब ये तो आपके राजनीतिक जो गुरु हैं उनकी बातचीत हो गई यहाँ पे, और अभी आपकी बात चल रही थी कि सोशल मीडिया पे आप लगातार एक्टिव रहते हैं और पब्लिक के बीच में जब जाते हैं उनके मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म आपका वायरल होने का माध्यम है, या आप सच में जो समाज सेवा का भाव है वो जनता के प्रति है? देखिए, मेरा ऐसा मानना होता है, सवाल आपने किया कि मैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को वायरल करना चाहता हूं कि वास्तव में काम करता हूं यथार्थ जमीन पे रह के, या सिर्फ ये वीडियो बना के वायरल हूं, मतलब अपने लाइक बटोरने के लिए मैं घूमता हूं। तो मैं इस संबंध में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं अपने आप को अच्छा कहूँगा, मैं आपको बुरा क्यों कहूँगा? लेकिन आप पब्लिक से पूछिए कि जब मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ तो काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे गुरु नरोत्तम मिश्रा जी हैं, तो उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली है कि हमें निरंतर पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब जनता ने हमें इतने सारे पद दिए हैं, शासन ने हमको इतनी सारी व्यवस्थाएं दी हैं, गाड़ी है, ऑफिस हैं, बंगले देती हैं, भत्ते मिलते हैं, तो हमें इस साधन संपन्न इसलिए बनाया कि हम पब्लिक की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकें, हम उनके बीच में जाएं, हम रोज़ भ्रमण करें, पब्लिक की समस्याओं को सुनें और उनको जल्दी जल्दी उनका निदान करें। तो चूँकि आप दुर्गापुर से हैं और दुर्गापुर ग्राम पंचायत से आपकी माता जी सरपंच भी हैं, तो दुर्गापुर के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं कि आपका गाँव आगे बढ़े? देखिए, मेरी माताजी अभी वहाँ सरपंच हैं, और जैसे अभी आपने भी बताया कि मेरी पत्नी जनपद अध्यक्ष हैं। ये बहुत अच्छा अवसर मिला है हमें काम करने का। तो जब हम लोग, मेरी माताजी, हम और हमारी पत्नी, हम साथ में बैठते हैं, तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम शुरुआत अपने दुर्गापुर ग्राम पंचायत से करते हैं, कुछ नवाचार करते हैं, और जब हम करेंगे तब हम मैसेज
और पंचायतों को देंगे। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम ग्राम पंचायत दुर्गापुर को में कुछ नया करके देंगे। तो हमने अभी ग्राम पंचायत दुर्गापुर में जैसे विवाह वाटिका बनाया। जब हम क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये देखते थे कि शादियों में हम लोगों का जाना होता था कि गर्मियों के मौसम में बरसात के मौसम में बारिश आ गई, टेंट उड़ गए, बिटिया बेटियों की शादियों में अब बड़ी परेशानी हुई करने में। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि एक विवाह वाटिका हम ग्राम पंचायत दुर्गापुर में बनाते हैं, तो आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए, पंचायतों के वहाँ ग्रामीण जनों के लिए वो शादी के समारोह के लिए उपयोग में आएगा, ताकि अच्छे से शादियाँ हो सकें। जैसे शहर में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी मैरिज गार्डन में शादी करते हैं। चूँकि मैरिज गार्डन का भी अध्यक्ष हूँ दतिया का, मेरा खुद का गार्डन है गायत्री गार्डन, तो उनकी भी मन होता है कि कहीं ना कहीं मैरिज गार्डन में हम भी अपने बेटे बेटियों की शादी करें। तो मैंने ये देखा, तो फिर मैंने अपने यहाँ मैरिज गार्डन बनाया। हमने अपने यहाँ जो प्रकाश व्यवस्था है तो उसके लिए भी हम लोगों ने लाइटें लगवाई। हमने अपने यहाँ, चूँकि गंदगी ना रहे, नालियों का पानी जो निकलता है फैलता है, उससे गंदगी रहती है, बीमारी पैदा होती है, तो हमने सीवर लैंड, अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सीवर लैंड। हम अच्छा, गांव में सीवर लाए? गाँव में सीवर लैंड डालना चालू हो गए हैं। दूसरा, हम लोगों ने जैसे अभी जिम और स्विमिंग पूल ये भी हमारे जल्दी चालू होने वाले हैं। और बहुत सारे पेड़ हमने लगाए हैं। एक नक्षत्र वाटिका भी हमने जो है अपने यहाँ तैयार की है, उसमें अलग अलग ग्रहों के पेड़ लगा रहे हैं, ताकि ग्रामीण जन वहाँ आ सकें और अपने ग्रहों की शांति के लिए वहाँ पूजा पाठ कर सकें। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, गांव की जनता के लिए वो सब नई चीज़ें करके जाएं जो और सरपंच नहीं कर पाते। मेरा ये सोचना रहा है कि और ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर सरपंच लोग जो रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, वो सोचते हैं कि सीसी रोड नाली ये सब चीज़ों पर रहते हैं, कि कुछ नया करना चाहिए। जैसे बच्चों को एक्टिविटी के लिए जिम, स्विमिंग पूल, अब नदी नाले नहीं रहे, नदियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, तो हम उसमें सीख सकें। स्विमिंग करेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, और फिर जिम करेंगे तो सभी का मन होता है कि हमारे पास भी हो चुकी जिम है, गाँव में नहीं होती, शहर में नहीं आ पाते बच्चे, तो एक हम नया नवाचार कर रहे हैं ग्रामीण के लिए, और हम खुद संकल्प ले रहे हैं ताकि आसपास की पंचायतें और क्षेत्र के लोग देखें, वो भी ऐसा करें। तो ये मेरा ये मानना है। गांव की पब्लिक आपके पास आती है अपनी समस्या लेकर, या आप उनकी समस्या सुनने के लिए उनके पास जाते हैं? देखिए, जब मैं सरपंच हमारी माताजी बनी तो हम लोगों ने ये बैठ के निर्णय लिया कि हम कुछ नया करेंगे। जैसे हमने ये तय किया कि हम 3 चरण में पब्लिक के पास जाएंगे, जनता के पास हमारी। पहले चरण में हम उनके घर जाएंगे और उनसे हम पूरा उनका डाटा इकट्ठा करेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके यहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे आपके यहाँ शौचालय नहीं है, तो हम पूरा एक पेपर पर नोट करेंगे कि आपके यहाँ शौचालय नहीं था, आपके यहाँ आवास नहीं है, पूरा सर्वे करते हैं पूरा, ठीक है। और आपके यहाँ मतलब और क्या क्या, जैसे अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो आपके यहाँ गरीबी रेखा कार्ड होना चाहिए। आप चूँकि गरीबी रेखा के नीचे आते हो, आपके यहाँ राशन नहीं मिलता है, वो सारी एक सर्वे में हम सामने सारा सब कुछ नोट किया। दूसरे चरण में आप जिस पात्रता में आते हैं, मान लीजिए आप गरीबी रेखा के पात्रता में आए या आप शौचालय के पात्रता में आए, तो अब उससे संबंधित हम पेपर लेने दूसरे चरण में उनके पास जाते हैं कि आप हमें इससे संबंधित आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड दे दीजिए। उसमें भी हम उनसे ये कहते हैं कि आप शहर मत जाइए फोटोकॉपी कराने, अगर मशीन नहीं है, आप हमें ओरिजिनल दे दीजिए, हम फोटोकॉपी करा के आपका ओरिजिनल पेपर हम आपको दे देंगे, ताकि आपकी एक दिन की मजदूरी या आपका खेत का काम वंदित नहीं हो, परेशान ना हो उसके लिए आप। फिर तीसरे चरण में हम उनको ये बताने जाते हैं कि आपका ये शौचालय हमने मंजूर कर दिया, आप पेपर वर्क करवा लीजिए और अपना लीजिए, ये आपका आवास हो गया, या आपका राशन कार्ड बन गया, या पात्र पर्ची। हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव का व्यक्ति शहर परेशान ना हो, वो अपनी मजदूरी ना छोड़े एक दिन की, या वो अपना घर का काम, खेती का जो काम होता है वो ना छोड़े। हमें बनाया है जनप्रतिनिधि, हम उनके खुद के द्वार जाएं और उसकी जो है वास्तव में जो लाभ है उसको दें, और जिससे हमारी जनता को ये महसूस हो कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, और आसपास के लोगों को, पंचायतों को, सरपंचों को ये मैसेज जाए कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक का इतना स्नेह प्रेम आपको मिलता है, हम वीडियो के माध्यम से देख भी चुके हैं, और मैं थोड़ा इसकी सर्वे भी कर रहा था। जब पब्लिक के बीच में से ये बातें निकल के आई हैं, जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, तो कैसा महसूस होता है जब पब्लिक आपको अपना समझ के पूरा दुख दर्द आपको बताती है? क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने दुख दर्द को हर व्यक्ति को नहीं बताता, क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपना दुख दर्द बताता है, तो उस दुख दर्द को दूर करने वाले कम लोग होते हैं, उस दुख दर्द का, उनका मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं।
ऐसे में व्यक्ति जिस पर भरोसा करता है उसी को अपना दुख दर्द बांटता है। तो जब पब्लिक आपसे दुख दर्द बांटती है तो आप कैसा महसूस करते हैं कि पब्लिक समर्पण कर रही है और आप पर विश्वास भरोसा जता रही है? देखिए ऐसा है, जैसे अभी आपने कहा कि व्यक्ति अपने दुख दर्द अपने लोगों से ही बांटता है जिसमें विश्वास होता है लोगों को। तो जब हम क्षेत्र में जाते हैं और लोग हमें अपनी बात सुनाते हैं, अपना दुख बताते हैं, परेशानी बताते हैं, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो मुझे अपना मानते हैं। ठीक है, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, ये मैं तभी तो व्यक्ति बताता है। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतना विश्वास पब्लिक मेरे ऊपर कर रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और जब वो अपनी बात कहती है तो मैं उसको बड़े ध्यान से सुनता हूँ और पूरी बात सुनता हूँ और फिर मैं प्रयास करता हूँ कि इस समस्या को समाधान मैं कैसे करूँ। जब हम किसी की बात अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो आधा दर्द वहीं ख़त्म हो जाता है और आधा फिर काम रहता है उसको काम को करने से। तो फिर मैं शेष का आधे काम को पूरे करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। और मैं हमेशा से ही पब्लिक के बीच में रहा हूँ। मेरी दिनचर्या में है कि मैं रोज़ कहीं ना कहीं मेरा विजिट रहता है कि मैं क्षेत्र में रहूँ, मेरा ये प्रयास रहता है। जैसे कई दफ्तरों में, चाहे हम ग्राम पंचायत लेवल के कार्यालय की बात कर लें, पब्लिक जब एक सरपंच हो या सचिव जब उनसे मिलने के लिए जाती है तो कई दिनों उस पब्लिक को भटकना पड़ता है। सरपंच मिलते ही नहीं है समय पे, सचिव नहीं मिलती हैं समय पे, और छोटे-छोटी मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं उनकी, जैसे कि आईडी को लेकर है, राशन कार्ड को लेकर है या अन्य जो भी पंचायत संबंधी कार्य हैं उनको लेकर है, उनके लिए उन्हें भटकना पड़ता है, महीनों भटकते रहते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधियों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि जब हमें जनता ने हमें जिताया है तो उन्होंने इसलिए जिताया कि कभी हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो उनका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आज की व्यस्तम ज़िंदगी में व्यक्ति के पास समय का बहुत अभाव है और ग्रामीण जन की स्थिति है कि वो 1 घंटे या 2 घंटे या 2 दिन का भी बड़ी-बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। क्योंकि वो जो आदमी खेत पे काम करता है कि तो कहीं न कहीं बिजली नहीं होती है, तो उसके इंतज़ार में वो घंटों खेतों में बैठा रहता है और उसी समय उसको आपके पास भी आना पड़े तो उसका तो बेचारे को बहुत नुकसान होता है। और गाँव की बहुत एक आबादी मज़दूरी के लिए शहर में आती है। तो अगर वो आपके पास 1 हफ्ते के लिए भी अगर परेशान हुई या 2 दिन की, तो उतने दिन की उसकी मज़दूरी का नुकसान हो जाता है, जिससे वो अपने बच्चों को जो है भरण-पोषण में उसको बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मेरा ये सभी से निवेदन है कि हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, हमें व्यवस्थाएं दी हैं, हमें उन पे खरे उतरना चाहिए। और जब हमने संकल्प लिया है, जब शपथ ली थी, जब शपथ में हम ये कहते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा से हम जनता का हम काम करेंगे पूर्ण ईमानदारी से, तो वो मैसेज जनता तक जाना चाहिए और हमें वास्तविक काम करना चाहिए। मेरा तो यही कहना और सभी से निवेदन भी है कि उन्हें जो है 5 साल का कार्यकाल है और मेरा ये मानना होता है कि जो 5 साल का जो कार्यकाल जो पद हमें मिलता है वो तिजोरी में नहीं रख सकते हम। जैसे हम पैसा होता है ना, बच्चों को लिए रख लेते हैं बचा के, सेविंग कि बच्चों के, मेरे बच्चों के काम में आएगा। ये जो 5 साल का जो कार्यकाल होता है, ये जिसमें हम इतना ज़्यादा काम करेंगे, यही हमारे खुद के भविष्य में काम में आएगा और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए काम में आएगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसे तिजोरी में बांध के नहीं रख सकते, इसे काम करने से ही इसका लाभ मिलता है। तो हमें निरंतर काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपने देखा ब्रजेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और काफ़ी लंबी चर्चा हुई हमारी इनके साथ, और इन्होंने अपनी इनका जो गृह ग्राम है दुर्गापुर, और जनप्रतिनिधि भी हैं, पूरे जनपद के प्रतिनिधि हैं, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं दतिया से, और समाज सेवी भी हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी पहल अपने गांव से शुरुआत की है, क्योंकि जब ये कार्य शुरू करेंगे तो इनको देखकर और सरपंच भी कार्य करेंगे, क्योंकि इनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष हैं। जब जनपद अध्यक्ष अपने गृह ग्राम में ऐसे काम कर रहा है जो आधुनिक तौर पर ज़रूरत है जिन चीज़ों की, तो जो और सरपंच और पंचायतों की वो ऑटोमेटिक करेंगे। और ये संदेश भी इन्होंने दिया है सभी सरपंचों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, कि आप जो परंपरागत तरीके से कार्य होते आए हैं उनको छोड़कर कुछ नया, कुछ हटके जो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए और बुजुर्गों को भी उसमें कुछ सहायता मिले, मदद मिले उनके जीवन व्यतीत करने के लिए। और सबसे अच्छा सराहनीय कार्य है वातावरण को लेकर। इन्होंने जो स्विमिंग पूल पे काम शुरू किया है और जिम पर जो काम शुरू किया है, कि गांव में अभाव रहता है जिम का, शहर की ओर लोग आते हैं जिम करने के लिए और कई लोग तो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, और अगर आपकी काया निरोगी होगी तो दूजा सुख आपको अपने आप मिल जाएगा, घर में माया हो जाएगी आपकी। व्यक्ति
जो है कमाने के लिए सेहत को खो देता है, फिर सेहत कमाने के लिए उस पैसे का उपयोग करता है। तो पहले तो पैसा कमा रहा है सेहत को खो के, फिर सेहत कमा रहा है उसी पैसे से। कैसी व्यथा है व्यक्ति के लिए और व्यक्ति कैसा हो गया है। तो वातावरण को आप शुद्ध बनाएं, चूँकि ऑक्सीजन में भी मिलावट आ चुकी है, तो पेड़ पौधे लगाएं, जैसे कि सरपंच प्रतिनिधि ने भी अपने गांव में शुरुआत की है। और सीवर लाइन आपने शहरों में सुना होगा, गांव में नहीं, सीवर लाइन गांव में डलवाई हैं, ये भी काबिल तारीफ है। और मैरिज गार्डन पंचायत में बनवाया है, और उस गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास की पंचायतों के लोगों के बच्चे बच्चियों की शादी उस मैरिज गार्डन से होती हैं, और वो भी निःशुल्क, क्योंकि पंचायत की तरफ से बना हुआ है वो गार्डन। तो ये भी काबिल तारीफ़ है, और आगे के मॉडल भी इनके पास रखे हुए हैं कि अपनी पंचायत को किस प्रकार से आगे ले जाएं। और हम आपको उस जगह से भी रूबरू कराएंगे, उस ग्राम पंचायत से भी बहुत जल्द रूबरू कराएंगे, जहाँ जहाँ पर ये कार्य जो हुए हैं इनकी ग्राम पंचायत में, वो कार्य भी हम आपको दिखाएंगे। और हम पब्लिक से भी वहाँ बातचीत करेंगे, क्या जनप्रतिनिधि जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, इसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहें और बने रहें हमारे साथ।